हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। एमएसएस बेस्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री पाठ 3 धातु और अधातु के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2026 के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो कौन धातु रहता है? तो ऑप्शन सी क्या रहता है? पारा रहता है। क्या रहता है बाबू? पारा रहता है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा धातु ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करता है, यानी संयोग नहीं करता है, मिलता नहीं है? तो इसमें होगा आपका गोल्ड, सोना। सोना जो है वह ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। ठीक है, याद रखेंगे सोना। प्रश्न संख्या 3, कौन धातु का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? इनमें कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है? इनमें तो आपका होगा एजी। एयू ले ले एम, सुनने वाला सन बाबू। एयू ले ले एम। एजी माने चांदी, एयू माने सोना। तो ये दोनों सर्वश्रेष्ठ सुचालक है जिसमें चांदी सबसे ज़्यादा है इसमें, लेकिन महंगा होने के वजह से इसका प्रयोग कम किया जा रहा है विद्युत में। अब बताइए, तार लगा लीजिए चांदी का, दिन दो पर लोग काट लेंगे कि नहीं? तो इसीलिए इसमें है भले प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसमें एल्युमिनियम का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बस बॉक्साइड निम्नलिखित में दिया है, उसमें का किसका मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइड किसका मुख्य अयस्क है बाबू? तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। एल्युमिनियम का निर्माण बॉक्साइड से होता है। समझ में आ गया ना? तो चलिए आगे चलते हैं हम। 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? देखिए ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित में उपधातु कौन है? तो लोहा तो धातु है, कॉपर भी धातु है, निकेल भी धातु है, लेकिन Sb जो है Sb वह जो है वह क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु है। चलिए शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना याद है आपको? शुद्ध सोना होता है आपका 24 कैरेट का। कितना का होता है? 24 कैरेट का। लेकिन याद रखना, 24 कैरेट का सोना को हम गहना में नहीं बदल सकते, क्योंकि वो बहुत नरम होगा और टूटेगा भी। इसलिए 22 कैरेट के सोने से गहना बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से। आगे चलते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। 7 नंबर, पित्तल है। पित्तल क्या है? इंपॉर्टेंट है। पित्तल क्या है बोलिए तो? देखिए धातु है नहीं, धातु और अधातु के मिलकर बना है, तो यह है मिश्र धातु। यह सी ऑप्शन होगा। धातु और अधातु से मिलकर बना है कौन? पित्तल। तो यह है मिश्र धातु है। चलिए आगे चलते हैं हम। 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काट सकते हैं? किस धातु को हम चाकू से काटते हैं? तो सोडियम का। सुना है सोडियम? तो सोडियम इसमें नाम नहीं है, देखिए सोडियम नहीं है। तो लिथियम का। किसका? लिथियम का। ए ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए समझ में आ रहा है? तो आगे चलते हैं।
9 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक इनमें कौन है? तो आयनिक यौगिक आपका होगा CaCl2, CaCl2। चलिए शुरू आगे चलते हैं। निम्न में कौन अधातु है? इनमें कौन अधातु है? ध्यान से देखिएगा, अधातु कौन है? तो अधातु, लोहा अधातु नहीं है, कार्बन अधातु है। ठीक है, कार्बन अधातु है। कार्बन सबसे कठोर कार्बन का अपरूप होता है कौन? हीरा। ग्रेफाइट भी होता है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो याद रखेंगे ये भी। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु कौन है? अम्लों के अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्लों से अभिक्रिया कर लेते हुए और क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में देखेंगे, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं। प्रश्न संख्या आपका हो गया 12। प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे हम। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। कौन सी बनाते हैं? तो आपको याद रखेंगे कि धन आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धन आयन बनाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। धातु के ऑक्साइड समांतर होते हैं। धातु के ऑक्साइड समांतर क्या होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड समांतर क्षारीय होते हैं। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन होगा। क्या होते हैं बाबू? क्षारीय होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि उपयुक्त की जाती है वह है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि उपयुक्त की जाती है वह है। कौन सा विधि इसमें है? तो ध्यान देंगे, कौन सी विधि इसमें है? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि है। कौन सी है बाबू? चुंबकीय। चुंबक के द्वारा अयस्क को अलग करेंगे तो चुंबकीय पृथक्करण विधि है। चलिए आगे चलते हैं। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क को आप कैसे अलग करोगे? तो सल्फाइड अयस्क को हम फेन पलावन द्वारा अलग करते हैं। फेन पलावन द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो इसमें होगा मैग्नेलियम। यही आंसर होगा, मैग्नेलियम। पित्तल नहीं होगा, कांसा भी नहीं होगा, जर्मन सिल्वर भी नहीं होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा। सत्रह नंबर प्रश्न देखेंगे। कॉपर को निष्क्रमण मुक्त किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का निष्क्रमण मुक्त किस अयस्क द्वारा किया जाता है? प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। और देखिए, निष्क्रमण किया जाता है कॉपर पाइराइट्स द्वारा, CuFeS2 कॉपर पाइराइट्स द्वारा। समझ में आ रहा है? चलिए किस अधातु के परमाणुओं के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? किसी अधातु के परमाणुओं के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अधातु के, तो याद रखना, अधातु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। क्या होगा बाबू? 4 से अधिक, यानी 4 होगा
5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ठीक है, या 8 होगा। तो फिर वही तो याद रखेंगे, इसका ऑप्शन होगा आपका 18 का सी ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। साधारण गंध किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंध किस आणविक रूप में पाया जाता है? 19 को देखिएगा। साधारणतः अम्ल आपको पाया जाता है, साधारणतः गंध आणविक रूप में S8 के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? S8 के रूप में पाया जाता है। 20 नंबर देखेंगे। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, तो आप लोग को तो याद होगा फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? P। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4। क्या होता है? P4 होता है, ठीक है। याद रखिए, सोना को निम्नलिखित में किस द्रव में घुलाया जाता है? तो सोना को आप लोग को याद रखना है अम्लराज में घुलाया जाता है। सोना को किस में घुलाया जाता है? तो सोना को अम्लराज में घुलाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? कौन सी अधातु पूछ रहा है, धातु नहीं अधातु। तो कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो आप लोग तो जन्मे करते होंगे, इसमें ब्रोमीन है, पारा है, तांबा है, यही नहीं होगा, यही नहीं होगा। ब्रोमीन और पारा में, ब्रोमीन और पारा में कौन हो सकता है? तो अधातु ब्रोमीन ही हो सकता है। क्या है? ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती हैं। चलिए प्रश्न संख्या 23। सीसा और टीन को, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन को क्या बनाया जाता है? सीसा और टीन से सोल्डर बनाया जाता है, याद है? सोल्डर, जिससे हम लोग तार जब टूटता उड़ता है तो उसको सोल्डिंग वोल्डिंग कराते हैं, तो सोल्डर, उसी सोल्डर से, यानी किसका है? मिश्र धातु है ही, सीसा और टीन का मिश्र धातु है सोल्डर। चलिए 24 नंबर देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कौन है अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर नहीं, Hg नहीं, एल्युमिनियम नहीं, Au। इसमें होगा आपका Au, डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? 24 का डी ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? निम्नलिखित में कौन सा अति ज्वलनशील? अति ज्वलनशील आप लोग पहले पढ़े, 8वां में पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को। तो अति श्वेत लाल फास्फोरस से ज़्यादा जलता है श्वेत फास्फोरस, तो अति स्वतः आग पकड़ लेता है। तभी ना माचिस को, जब लाल फास्फोरस विकास हुआ तो लाल माचिस का विकास हुआ था। तो चलिए इसको समझ गए हैं, तो आप आगे देखेंगे। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? तो अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है बाबू? एनोड पर बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है कहाँ? एनोड पर, ठीक है। आगे चलेंगे 27 नंबर। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु 27 का इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे, इसको भी चाकू से काट सकते हो। डी किसको? पोटेशियम को। के यानी पोटेशियम को आप चाकू से काट सकते हो, तो ये भी अभिक्रियाशील ज़्यादा धातु है। चलिए बलकलीनीकरण की प्रक्रिया से प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में क्या मिलाया जाता है? रबड़ के साथ, प्राकृतिक रबड़ में क्या मिलाया जाता है बलकलीनी विधि द्वारा? तो एक बार ध्यान दीजिएगा, इसमें साधारण गंधक मिलाया जाता है प्राकृतिक उस रबड़ को प्राप्त करने के लिए, ताकि प्रयोग में लाया जा सके। तो चलिए आगे चलते हैं हम।
हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक्स के ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 ग्राम सोने में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 किलोमीटर पढ़ाया भी है। 2 किलोमीटर आप तार खींच सकते हो मात्र 1 ग्राम सोना से। इतना क्या होता है? इतना लंबा तन्यता होती है किसमें? सोना में। सबसे अधिक तन्यता सोना में होती है। चलिए आगे चलते हैं। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? प्रश्न संख्या 30 है, आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमरे के ताप पर वह द्रव अवस्था में मरकरी पाई जाती है। आगे चलते हैं। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु निष्कर्मण किस अयस्क से किया जाता है? व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो आप ऑप्शन याद रखेंगे, बॉक्साइट से। कौन? Al2O3 × 2H2O। ठीक है, आगे चलते हैं। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4 एक यौगिक बनता है, यह यौगिक कहलाता है। लोहे के निष्कर्षण से, किसके निष्कर्षण में? लोहे के निष्कर्षण में। तो जो धातु निकलता है उसको खत्म हो जाता है, तो उसे कहते हैं धातु मल। क्या कहते हैं? धातु मल। ठीक है, याद रखेंगे, धातु मल। आगे चलेंगे हम। किस तत्व के गुणधर्म को 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? किसी तत्व के गुणधर्मों का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? तो ध्यान में रखना, इसका आंसर होगा आपका अपरूपता कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरूपता। गुणधर्म 2 या 2 से अधिक गुणधर्म हो तो उसे अपरूपता कहते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन का अपरूपता कौन है? हीरा। और क्या जो पेंसिल बनता है? ग्रेफाइट। ठीक है, आगे चलते हैं। धातुओं की प्रकृति होती है। धातु प्रकृति कैसी होती है? धातु की प्रकृति क्या होती है? धातु विद्युत के धनात्मक होते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए 35। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो याद रखिएगा, लोहे एवं इस्पात के जंग को सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, जिंक की परत। अब या थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, इस जिंक के, लोहे के धातु पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ठीक है, तो थोड़ा बताइएगा। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर, आप किसको गर्म करिएगा तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो जिप्सम। जिप्सम का नाम सुने ना? जिप्सम। ठीक है, आगे चलेंगे। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम को कौन सही है? अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक बात ध्यान देंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें सबसे कम कौन है? तो सबसे कम है सबसे इसमें जो Mg है, मैग्नीज ये है सबसे ज़्यादा, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद लोहा है। यही तो होगा। ठीक है, यही होगा आपका, क्या होगा? यही होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। एक्वारेजिया का नाम सुने हैं? एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के ताज़ा मिश्रण होता है? एक्वारेजिया इंपॉर्टेंट है। एक्वारेजिया का अनुपात होता है
3:1 सी। चलिए आगे चलते हैं हम। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। क्या होती है बाबू? चमकदार होती है। अब लोहा को लाइए या बाहर रख दीजिए तो उस पर जंग लग जाएगा, वो नहीं, शुद्ध रूप में जब निकालिए शुद्ध रूप में होता है, तो जब जंग लगा तो नहीं ना होगा। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? बताए थे पीछे, 2 किलोमीटर, 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तार को खींचा सकता है, उसको बोलते हैं हम तन्यता। क्या कहते हैं बाबू? तन्यता। ठीक है, आगे चलेंगे हम। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता यानी पीटने पर वह फैलती है, तो आघात वर्ध्यता। चलिए, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं? सोनोरस या ध्वनिक। सोनोरस या ध्वनिक, ये सब याद भी रखने हैं, 2 नंबर में भी आते हैं। ठीक है, आगे चलिए। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? हम बोले थे सबसे अधिक तन्य धातु, याद है? बोले थे ना पीछे, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? बोलिए, सबसे अधिक। अभी बोले थे ना सोना। कौन? सोना। ठीक है, अभी बोले थे पीछे। 44 नंबर और लास्ट 45, 2 प्रश्न और हैं। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो याद है, एक अधातु है जो चमकीला होता है, उसका नाम क्या है? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन चमकीला होता है। चलिए 45 नंबर देखेंगे हम। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा है, और वह भी अधातु होता है।